जय माता जी री सभी भाई सैना ने। छात्र संघ चुनाव 2022 ने लेर जो को काले री स्थिति रही, काले रो जो घटनाक्रम रहो उनने लेर कई बातें आप हूँ साझा करनी चाहूँ और आपने कहनी चाहूँ कि कीकर किन स्थिति में आप लोग हतार कई बात काले हुई। सुबह करीब 11:30 आसपास एबीवीपी खुदरो प्रत्याशी राजवीर सिंह बांता ने घोषित करियो। उनने साथ स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि वी टाइम एनएसयूआई मैंने पूरी तरह टिकट देने विचार હતો वे लागूड़ा था। उन जगह शायद आप लोग मारी समझदारी को, चाहे आप लोग मारी मूर्खता को, चाहे आप लोग मारो बड़पन को। मैं हूं छोटा भाई चुनाव लड़ रहा मोती सिंह जोधा और लोकेन सिंह गोरडिया। मैं प्रयास करियो कि दोनों संपर्क कर दोनों ने मारे साथे कर पछे मैं चुनाव लड़ूं और टिकट लेवन जाऊं। तो उन वास्ते मैं लगभग 12 बजे रे आसपास हनुमंत हॉस्टल आ गयो। हनुमंत हॉस्टल में मैं भाई मोती सिंह को मुलाकात करी। मैं क्या आपा लोग बीच में आज बात होड़ी थी कि जो को टिकट पहला लाए आप वीरे भेड़ा हो। तो वही टाइम जदे उहरा भाई साहब हो या मारे जो खुदरी जबान थी या उहारी जबान आई जती कि जो को टिकट लाई आप वीरे भेड़ा हो। मैं क्यों भाई मने टिकट मिल रही हो यार, सर्किट हाउस में लोग इंतजार कर रहा है और आप अब लोग बताओ कि क्या करना है। मैंने कहा मेरी कोई नाराजगी नहीं है, ना तुम्हारा चुनाव लड़ने को जिद है और न ही कोई बात है। तो वही टाइम ना तो स्थिति हमारे पक्ष में बैठ रही थी और मैं उन्हें समझा और काफी प्रयास कर लियो। इन अवसर में लगभग 3:30 बज चुकी थी। जने पछे लास्ट में मैं ही विचार कर मारी सीनियर बात कर मैं क्यों भाई मने तो टिकट मिल रही और मने तो टिकट लेनो है। लगभग 11 बजे लेर 12 बजे तक एनएसयूआई रा जितना भी पदाधिकारी है मारे लगातार संपर्क में था और वे लगातार मैंने इन चीज ने लेर फोर्स करता है कि अरविंद साहब टिकट ले लो। हो सके कि स्थितियां थोड़ी कोई अलग बन जाए या कोई अलग बात हो जाए, पर मैं हमेशा ये चीज ने महत्ता दी कि यार पहला जो को साथ है वहां भाई साहब ने पूछा हमारी इजाजत ले। 4 बजे 1 मिनट माथे मारो लगभग पछे मैं सबने पूछार टिकट लेनो। मैं कि चलो फाइनल कर दियो मैं कि टिकट लेनो है मैंने। 4 बजे मैं सर्किट हाउस पहुंच गयो और 4 बजे मैं सर्किट हाउस पहुंच गया और सर्किट हाउस जदे पहुंचियो तो लगभग मारो जितना भी उठेरा एनएसयूआई जो को कार्यकर्ता मौजूद था उठे जोधपुरा प्रभारी जी भी आयो था। तो वहां लोग मैंने माला पहना एनएसयूआई पट्टी पहना और स्वागत भी करियो मारो। थोड़ी देर बाद में शायद खबर आई कि टिकट जो को वितरण हुयो है वो कोई राजनीतिक दबाव में आ रहो है और वीर बारे में मैं आपको बात नहीं करना चाहूँ। आज तो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहूँ कि वन टिकट माते आप साइन में देखो तो उठे वी में कठे भी प्रदेशाध्यक्ष या जिला अध्यक्ष का साइन नहीं है। बाकी जो भी स्थिति रही वो अलग बात है। तो मैं तो सबसे पहले ये स्थिति आप सब लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि मेरे टिकट कटने का जिम्मेदार कौन है। मैं किससे कहूं कि मेरा टिकट इनकी वजह से कटा है। मैंने तो जैसा मेरे साथ वालों ने कहा उनके हिसाब से चला, मैंने इंतजार भी किया, जो उन्होंने कहा मैंने वैसा किया। और उसके बावजूद भी अरविंद सिंह भाटी गलत है तो मेरे लिए तो कभी चुनाव जिद था ही नहीं यार। टिकट कटने के बाद जब मैं वहां जाता हूं और उनसे पूछता हूं कि भाई साहब आप मेरे साथ आइए मुझे टिकट मिल रहा है, तब आप वहां पर मुझे ये चीज बोलते हो कि युवा मेरे साथ है, मैं तो चुनाव लड़ूंगा, आपको जो करना है वो करो। तो इसका मतलब मैंने तो बड़प्पन दिखा कि गलती कर दी, शायद ये मेरी गलती है बहुत बड़ी। फिर उसके बाद कल शाम को जब मीटिंग हुई, रविंद्र सिंह पधारे अध्यक्ष जी, और फिर हमारे जो भी मीटिंग हुई सीनियर्स वगैरह बैठे, उसमें भी हम
हम तीनों कैंडिडेटों को एक जगह बिठा दिया गया। तो तीनों कैंडिडेट ने एक जगह बैठकर प्रयास भी किया। लौकिंदर सिंह जी का अच्छा सहयोग रहा, उन्होंने यही फेवर किया कि चलो जो जहां स्थिति बनती हो वो उसके पक्ष में है। परंतु मैं ये सवाल तो मेरे समाज वाले हो या जो भी मेरे समर्थक उनसे पूछना चाहूंगा कि अरविंद की गलती कहां है। मेरा ये लास्ट साल है, मैं इसके बाद कभी भी छात्र संघ का चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं 28 साल वाले एज क्राइटेरिया को पार कर रहा हूं। मेरे भाई मोती सिंह जी के पास 4 साल पड़े हैं, 3 साल तो है ही है कम से कम। और सिर्फ जिद के लिए हम इस चुनाव को पकड़ के बैठ गए कि जिद है। इसके लिए कल शाम को हमारी सीनियर्स के साथ मीटिंग हो गई है और इस चीज का आप यकीन मानो, इस बार का छात्र संघ चुनाव में लड़ रहा हूं। और ये बातें सार्वजनिक आज इसलिए करनी पड़ गई क्योंकि जरूरी थी। लोग सब एक पक्ष सुन रहे थे, उनको ये नहीं पता कि अरविंद सिंह भाटी किस स्थिति में है। मेरा शायद ये जिंदगी का पहला लाइव होगा, मैं आज से पहले कभी भी लाइव नहीं आया है। मैंने हमेशा यह प्रयास किया कि भाइयों को महत्व दूं, भाइयों को प्राथमिकता दूं, पर शायद उनके विचार या तो मुझसे सहमत नहीं थे या उनकी सोच मुझसे बहुत आगे है या मेरी सोच उनसे बहुत आगे है। और अब निर्णय यही है कि कल शाम को जो मीटिंग हुई उसमें यह तय हुआ है कि अरविंद सिंह भाटी इस बार चुनाव लड़ रहा हूं मैं आप सभी के सहयोग से। और जो यहां पर चुनाव लड़ाते हैं 9 नंबर हॉल ने मुझे खुद का प्रत्याशी भी घोषित किया है। तो इसके साथ ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि जो भी सीनियर्स हैं 9 नंबर हॉल के वर्तमान अध्यक्ष जी, वो सब मेरे साथ हैं। उन लोगों ने मोती सिंह जी से निवेदन भी कर लिया कि अरविंद सिंह का टिकट कटने में आपने देरी की, उस देरी की वजह से उस भाई का टिकट कटा है, इसलिए हम उसके साथ अन्याय तो नहीं कर सकते। हालांकि फिर भी मेरा जिद नहीं, मैंने कहा अगर ये इतना जिद कर रहा है तो कोई बात नहीं, लड़ा लो या ऐसी जो भी स्थिति बने। पर फिर वो भी इस स्थिति में एग्री हुए, इसलिए नहीं क्योंकि किसी की जिद को कितना सहा जाए। तो आपको यही कहना है कि भाइयों सहयोग रखना इस भाई का, और आपका भाई चुनाव लड़ने जा रहा है और सब उसके साथ है। वर्तमान अध्यक्ष रविंद्र सिंह जी भाटी और जो भी पूरा ग्रुप है जो चुनाव लड़ाता है, उन सब का सहयोग अरविंद सिंह के साथ है और अरविंद सिंह इस बार चुनाव लड़ने जा रहा है। उसके अलावा जो भी प्रत्याशी जिस स्थिति में चुनाव लड़े वो उनका निर्णय है, उसमें किसी भी प्रकार का मैं या मेरे साथ वाले या मुझे जो लड़ा रहे हैं उन लोगों की कोई योगदान या उन लोगों का कोई समर्थन नहीं है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि भावनाओं को थोड़ा सा साइड में रख के स्वविवेक से निर्णय लें। और रही बात मेरी, मैं 2013 से विश्वविद्यालय में हूं। जितने भी प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं मैं सबका सीनियर भी हूं, सीनियरिटी के तौर पर 2013 से विश्वविद्यालय के चुनाव देख रहा हूं। मैं कोई पहली बार विश्वविद्यालय में नहीं आया हूं। जो ये बरसों का संघर्ष सब भाई कह रहे हैं ना, उन संघर्ष में मेरे उनसे 1-2 साल ज्यादा ही होंगे, कम नहीं है। इसलिए विचार करें और स्वविवेक से निर्णय लें। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा सहयोग और समर्थन करेंगे। यही आप सब ने भड़ावण है, आप सब आज मारो कहनो है। जितो सहयोग कर सको उतनी मेहरबानी राख्या। जय माता दी।